श्री बम्बम महाराज नौटिया जी, आप समाजवादी लेबर फ्रंट के जनरल सेक्रेटरी हैं। जिस प्रकार से देखा जा रहा है कि दिल्ली में आए दिन मजदूरों की सैलरी नहीं मिल पाती है, क्या कुछ कहना चाहेंगे कि मजदूरों को लेकर? देखिए, मजदूरों के लिए तो हम 30 साल से काम करते आ रहे हैं और दिल्ली में जो परिस्थिति है, देश में भी वही परिस्थिति है। कहीं भी लेबर जो भी है वो पीड़ित है, शोषित है और उनका कोई माँ बाप अभी तक बना नहीं है। हम लोग भी प्रयासरत हैं, लेकिन मजदूरों का जो संगठन था, संगठित रूप था, जो आंदोलन होना था, वो शक्ति को ये लाल झंडा जो वामपंथी यूनियन वाले थे वो सभी ने निगल गया। वो अपने स्वार्थ में बर्बाद कर दिया मजदूरों के आंदोलन को। फिर भी अब मैं समाजवादी लेबर फ्रंट का जनरल सेक्रेटरी हूँ और अटल जनशक्ति पार्टी का राष्ट्रीय प्रभारी हूँ, तो हमारा एक पार्टी का भी लेबर विंग है, उसके ओर से भी हम काम कर रहे हैं और मैं फिर से लेबर आंदोलन को जिंदा करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, दिल्ली में सबसे पहले जो इस वक्त की हालात हैं मजदूरों के साथ, जो मजदूरों का पेमेंट रुका हुआ है, उसके लिए ये जो केजरीवाल की सरकार है ये भी जवाबदेह है। क्योंकि पिछले 2020 में जब लॉकडाउन लगा था और उस लॉकडाउन के दौरान केजरीवाल ने ऑर्डर जारी करके 31/12/2020 तक मजदूरों का पैसा, ठेकेदारों का पैसा रोक दिया था। फिर मैं पेपर में निकाल के एप्लीकेशन भेज के मेल द्वारा उनसे बोला कि क्या मजदूरों का पैसा खा के सरकार चलाना है, उनका पैसा रोक के सरकार चलाना है? अगर आपको यही करना था, काम नहीं कराते। फिर उन्होंने पैसा दिवाली में 2020 की दिवाली में रिलीज किया था। आज भी परिस्थिति वही है। आज भी कोरोना की वजह से ठेकेदारों को, पीडब्ल्यूडी के को भी ठेकेदार हैं दिल्ली सरकार के या एमसीडी के या एनडीएमसी के या कोई भी एमबीसीसी के, ये सब जो भी हैं, ये जो केजरीवाल के अंतर्गत हैं, ये सब कोरोना की बहाना बना के सबका ठेकेदारों को पैसा रोक दिया है। तो यहाँ मैं केजरीवाल सरकार को जवाबदेह मानता हूँ और आज के इस प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से केजरीवाल सरकार से आग्रह करता हूँ कि वो ठेकेदारों का पैसा रिलीज करे, ताकि किसी भी रूप में जब ठेकेदार के पास पैसा होगा फिर उसके पास ये बहाना नहीं होगा कि हम लेबर को पैसा नहीं देंगे। आज तो लेबर को पैसा देने के लिए ठेकेदार डायरेक्ट बहाना बना रहा है कि हमें ऊपर से पैसा नहीं मिल रहा है, सरकार हमें कोरोना की वजह से पैसा नहीं दे रहा है। एक तो ये बात है। दूसरी बात क्या है, अगर ठेकेदार के पास पैसा रहता भी है तो भी लेबर को देना नहीं चाहता है। ये सब जो ठेकेदार की एक मोनोपॉलिसी जो है, ये जन्मजात बनियों की या बिजनेसमैन की या ठेकेदारों की एक जन्मजात गुण है। इस गुण को मिटाना बड़ा मुश्किल है। इनके पास में कार खरीदने के लिए, कोठी खरीदने के लिए, बंगला खरीदने के लिए पैसा तुरंत आ जाएगा, लेकिन मजदूरों को देने के लिए इनकी 553 रुपया जो मिनिमम वेज है या अभी थोड़ा सा बढ़ा दिया है, वो मिनिमम वेज देने के लिए इनके पास पैसा नहीं है। ये आज भी 200 रुपया, 250 रुपया, 300 रुपया पर ही काम करा रहा है और ये सबसे ज़्यादा शोषण करता है लेबर जमादार का। आपको मैं बता दूं, मेरे एक सीपीआई लेबर जमादार है, इसका पूर्णानंद सिंह कंस्ट्रक्शन कंपनी, इनके पास पैसा रुका हुआ है, इनका और भी का पैसा रुका हुआ है। इसके अलावा एक नरेश लेबर जमादार है, उसका पैसा रुका हुआ है। नरेश गुप्ता कंस्ट्रक्शन कंपनी से जो विवेक बिहार का है, वो फरीदाबाद में काम किया है, YMCA का जेसी बॉस विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी बनाया है, वो पैसा नहीं दे पा रहा है। इसके बाद हमारे और रिलायंस वाले जो हैं, कुणाल अरोड़ा, इसके पास में लेबर जमादार सुनील है, उनके पैसे रुके हुए हैं। लेबर जमादार अभिषेक है, उनके पैसे रुके हुए हैं। लेबर जमादार ये शिवजी हैं, इनके भी पैसे रुके हुए हैं। लेबर जमादार जामनी है, उनके भी पैसे रुके हुए हैं। मतलब उसके बाद हेमंत है, उसके बाद ये मल्टीटेक कंस्ट्रक्शन कंपनी के रविंद्र गुप्ता है। इस ठेकेदार के पास में परवीमल लेबर जमादार, उनके लेबर के पैसे रुके हुए हैं। हनुमंत राजा, उनके बंसल, उनके पैसा रुके हुए। मतलब ये मुंशीराम खरबंदा है, वहाँ शिवपाल गुप्ता के लेबर के पैसे रुके हुए हैं। मतलब एक नहीं, मेरे पास में सैकड़ों ऐसे केस हैं लेबर जमादार का और लेबर जमादार के लेबर का, जो इन ठेकेदारों से पीड़ित है, इन कंपनियों से पीड़ित है और जिनका पैसा रुका हुआ है। इनके लिए मैं केजरीवाल को भी लिखा, सरकार, केंद्र सरकार को भी लिखा, हरियाणा सरकार को भी लिखा, मुख्यमंत्री दिल्ली सरकार को लिखा, उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को लिखा। ये लोग मेल कर दिए और बैठ के घर में, कोई कार्रवाई नहीं, कोई मतलब नहीं। हाँ, ये है इनका जो अपना कोई आदमी आ जाए या एक खास बढ़कर लोग अगर इनके पास पहुंच जाए, केजरीवाल के पास में या मनीष सिसोदिया के पास में, तो ये उनका सुन लेंगे। मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, केजरीवाल जो रोना रो रहे हैं कोरोना का, कोरोना की वजह से
फंड नहीं है, सीपीडब्ल्यूडी या पीडब्ल्यूडी के ठेकेदार को नहीं दे सकते हैं या एमसीडी के ठेकेदार को नहीं दे सकते हैं। ये जो केजरीवाल फंड का रुना रहा है, ये 1600 करोड़ बेफालतू के विज्ञापन में खर्च कर रहा है, क्यों कर रहा है? ये जो एक खास वर्ग को मंदिर मस्जिद के लिए पैसे दे रहे, क्यों दे रहा है? इन पैसे का इधर काम होगा। और ये अनाम शराब जो पैसे बर्बाद कर रहा है, क्यों? इन्होंने शराब माफियाओं के लिए, शराब बनाने के लिए 20,000 मेट्रिक टन केंद्र सरकार के जो अनाज थे 72,000 मेट्रिक टन ज्यादा, उसमें से लगभग 20,000 मेट्रिक टन अनाज को ये सरा दिया। चूंकि इन्होंने स्कीम लाया है डोर टू डोर शराब का, तो इसके लिए अनाज सरा हुआ अनाज शराब बनाने के लिए, सप्लाई करने के लिए इसने शराब अनाज को शराब दिया। केजरीवाल ऐसे आदमी, इनकी अगर सही जांच हो जाएगी, यदि मैं 2022 में राष्ट्रपति चुनाव जीतने में कामयाब रहा तो सबसे पहला काम केजरीवाल सरकार को बर्खास्त करना और इसको दिल्ली दंगा में किए जो खून किया है, करवाया है, इसके लिए अंदर ठेलना बराबर रहेगा। मैं छोड़ूंगा नहीं इसको। अगर आपने अभी तक सनराइज समाचार को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सनराइज समाचार को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आप हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पा सकें।